मैं अपने चैनल लक्ष्मी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा जाता है जो यूपी बोर्ड के परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। जर्मन के एकीकरण इस बार आने की भी संभावना है। इसको आसानी भाषा में हम समझा देंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। थोड़ा सा बात सुन लीजिए। जिस तरह से इटली का एकीकरण हुआ था उसी तरह से जर्मनी के एकीकरण हमको पढ़ना है। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली के एकीकरण हो, ठीक इसी प्रकार से ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। चलिए आइए पढ़ते हैं। इटली के एकीकरण 5 चरण में हुआ था, जबकि जर्मनी के एकीकरण हमको पढ़ना है 3 चरण में पढ़ना है। 3 चरण में इसका पूरा हुआ था। चलिए पढ़ लेते हैं। जर्मनी का एकीकरण देखिए, चरण फर्स्ट 1815 ईस्वी में जर्मन राइन संघ बना था, जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया था, जिसमें 39 राज्य था। कहीं कहीं 38 भी मिलता है। वियना व्यवस्था के द्वारा उत्तरी जर्मनी के सेल्सविक व होलस्तीन क्षेत्र पर डेनमार्क का अधिकार था, लेकिन यह डेनमार्क का अंग नहीं था। अब देखिए, प्रसा ने ऑस्ट्रिया के साथ समझौता कर लिया होलस्तीन को बचाने के लिए। इस तरह 1864 से 65 में वियना संधि द्वारा सेल्सविक होलस्तीन लोयनबर्ग क्षेत्र डेनमार्क ने प्रसा ऑस्ट्रिया को दे दिया। ठीक, पहले चरण में था। पहले चरण में क्या होता है, 1815 में जर्मन राइन संघ बनता है, उसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया होता है, इसमें 39 राज्य था। वियना व्यवस्था के द्वारा जो जर्मनी के क्षेत्र थे सेल्सविक होलस्तीन था, उस पर डेनमार्क का अधिकार था। यह प्रसा और ऑस्ट्रिया को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। इस तरह से जो प्रसा का बिस्मार्क था ऑस्ट्रिया से दोस्ती करता है और कहता है कि समझौता करता है, कहता है कि यह डेनमार्क ने जो होलस्तीन और सेल्सविक क्षेत्र लिया है, इसको क्या करते हैं, ये लोग वियना व्यवस्था के द्वारा वापस ले लेते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरे चरण में। दूसरे चरण में देखिए, बिस्मार्क जानता था कि आज नहीं तो कल ऑस्ट्रिया से संघर्ष करना पड़ेगा। वियना बिना ऑस्ट्रिया को परास्त करे जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। देखिए, बिस्मार्क जानता था कि आज नहीं तो कल ऑस्ट्रिया से संघर्ष हमको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, और जबकि बिस्मार्क चाहता था कि हमको जर्मनी का एकीकरण करना है। यही प्रसा का अध्यक्ष राजा आगे चलकर बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बनेगा और जर्मनी के एकीकरण संभव होगा। चलिए देखिए, बिस्मार्क जानता था कि आज नहीं तो कल ऑस्ट्रिया से संघर्ष करना पड़ेगा। बिना ऑस्ट्रिया को परास्त करे जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। इस प्रकार बिस्मार्क की पहली कूटनीति ऑस्ट्रिया को मित्रहीन बनाकर विदेशी मैत्रीपूर्ण बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए, बिस्मार्क अब चाल खेल रहा है। अब क्या करेगा, ऑस्ट्रिया को क्या करेगा, मित्रहीन बनाएगा, यानी इस तरह से इसको हटा देगा। मित्र तो समझौता किया था, अब मित्रहीन बनाएगा। इसके लिए क्या कहता है, फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय के साथ क्या करता है, समझौता करता है, दोस्ती करता है। आगे देखिए, बिस्मार्क ने नेपोलियन तृतीय को कुछ क्षेत्रों का लालच देकर अपने पक्ष में मिला लिया। इस तरह बिस्मार्क ने दूसरे चरण में ऑस्ट्रिया को मित्रहीन बना दिया। अब युद्ध होगा। 3 जुलाई 1864 में सिडेवा का युद्ध होता है। अब इसमें प्रसा बिस्मार्क जीत जाता है, ऑस्ट्रिया हार जाता है। आगे देखें, ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से निकाल दिया गया और उत्तर जर्मन संघ का निर्माण कर लिया गया। 2 चरण पूरा हो गया। तीसरा चरण देखें, सिडेवा में ऑस्ट्रिया की हार फ्रांस की हार है। देखिए, जो बिस्मार्क था उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया 3 जुलाई 1866 में सिडेवा के युद्ध में, और किसकी सहायता से हराया था, नेपोलियन तृतीय की सहायता से। यह कौन था, फ्रांस का राजा था। अब देखिए, फ्रांस जान रहा था कि यह बिस्मार्क, देखिए कितनी कूटनीति चल रहा है कि आज इसका काम लगा है तो ऑस्ट्रिया को मित्रहीन बना रहा है, कल हो सकता है कि यह हमको भी मित्रहीन बना दे। ठीक है, इस तरह से ऑस्ट्रिया की हार फ्रांस की हार है। कौन मानता है, यह फ्रांस मानता है। दूसरी तरफ फ्रांस उत्तर जर्मन संघ के बनने से भयभीत हो गया। अब देखिए, फ्रांस डर गया। ठीक, नेपोलियन तृतीय डर रहा था कि बिस्मार्क कहीं हमसे युद्ध न करे। नेपोलियन तृतीय फ्रांस का यह कौन था, राजा था, डर रहा था कि बिस्मार्क कहीं हमसे युद्ध न करे। जैसे किससे किया था, ऑस्ट्रिया से। उधर बिस्मार्क अपने भाई, देखिए अब देखिए, उधर बिस्मार्क अपने भाई लियोपोल्ड को
स्पेन की गद्दी पर बैठा दिया। इससे फ्रांस और डर गया। नेपोलियन तृतीय, फ्रांस का राजा कौन था? नेपोलियन तृतीय। अब देखिए सेडान का युद्ध होता है 1870 में। वहाँ 3 जुलाई 1866 में कौन सा युद्ध पढ़ाए थे? सेडेवा का युद्ध था। 1870 में यह कौन सा युद्ध है? यह सेडान का युद्ध है। यह किसके बीच होता है? बिस्मार्क और नेपोलियन तृतीय के बीच होता है। अब देखिए इसमें बिस्मार्क जीत जाता है, नेपोलियन तृतीय हार जाता है, यह फ्रांस का राजा हार जाता है। आल्सस लॉरेंज क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? आल्सस और लॉरेंज क्षेत्र जर्मनी को मिल गया। इस युद्ध के बाद बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति को त्याग दिया और शक्कर और बेर की नीति शुरू कर देता है। इस तरह से जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से देखिए ये चैप्टर आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा क्योंकि यह विश्व इतिहास है। इसको एक काम करिएगा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद 4 से 5 बार इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत ही आसानी भाषा में हम समझाए हैं। और मैटर आपको जहाँ से मिले वहाँ से आप और नोट कर लीजिएगा, लेकिन 3 घंटे में आपको पूरे पेपर को हल करना है। इस तरह से हमने उस दृष्टि से बनाया है। ठीक है, चलिए इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि और से अधिक बच्चे इससे हम जुड़ सकें। ठीक है, धन्यवाद।